बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में देखा था और दो मेथड किए थे। आज हम थर्ड मेथड कर रहे हैं जो कि हमारे पास है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास वोगल अप्रॉक्सीमेशन। जो प्रीवियस टू मेथड्स थे उसके अंदर हमने बेसिकली टोटल कॉस्ट फाइंड की थी। इस मेथड के अंदर भी हम बेसिकली टोटल कॉस्ट ही फाइंड करेंगे। और ये मेथड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दी वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दी वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड is an iterative procedure for computing an initial basic feasible solution for computing an initial basic feasible solution of a transportation problem This method is preferred over the two method discussed in the previous section. Two method discussed in the previous lecture या previous section। जो लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर हमने दो मेथड देखे थे। Because the initial basic feasible solution obtained by this method is either optimal or very close to optimal solution. Either optimal or very close to optimal solution। ये हमारे पास जो मेथड है इसके अंदर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के वेरी क्लोज आ जाते हैं, क्लोज टू ऑप्टिमल solution। This method is little complex, than the previously discussed method। जो हमने लास्ट टू मेथड किए थे उससे ये थोड़ा सा मेथड कम्प्लेक्स है। The previous discussed method so go slowly the acceleration at least twice and the acceleration at least twice इसके स्टेप्स क्या हैं?
हमारे पास इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे। इसका प्रोसीजर देखते हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे। इसमें बेसिकली हमारे पास जो टोटल स्टेप्स होते हैं वो 6 स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 5 होते हैं, छठा हम रिपीट करते रहते हैं, यानी 5 स्टेप्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, VAM, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको VAM के नाम से भी पढ़ते हैं। तो VAM के हम स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1 है, जैसे प्रीवियस मेथड के अंदर था, हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या अनबैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या अनबैलेंस। जबकि आपने देखा होगा हमने जितनी भी एग्जांपल की हैं वो बैलेंस वाली की हैं, अभी तक हमने अनबैलेंस की कोई एग्जांपल नहीं की। आइडेंटिफाई, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द बॉक्सेस। आइडेंटिफाई करते हैं बॉक्सेस को हैविंग मिनिमम यानी मिनिमम बॉक्सेस जो वैल्यूज़ मिनिमम, उस बॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन cost in each row and write the difference along along the side of the table, डिफरेंस के लिए आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ होंगी, तो जो हमारे पास मिनिमम 2 वैल्यूज़ होंगी उनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। हम उस टेबल में से 2 मिनिमम वैल्यूज़ को देखेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। टेबल अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग रो, स्टेप नंबर 3 है आइडेंटिफाई द बॉक्स है मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच कॉलम। जिस तरह हमने रो की बात की थी बच्चों, रो में हम इसी तरह ही देखेंगे, इसी तरह ही आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 और 3 सेम होंगे, पहले हम रो वाइज करेंगे फिर हम कॉलम वाइज। आइडेंटिफाई द बॉक्स हैविंग मिनिमम and next to the minimum transportation बिल्कुल वही स्टेप है, नेक्स्ट टू द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच कॉलम। पहले हमारे पास रो थी, अब हमारे पास क्या है, कॉलम। एंड राइट द डिफरेंस and write the difference against the corresponding column along the side of the table against the corresponding कॉलम। जिस तरह हम रो में corresponding वैल्यू लिखेंगे मिनिमम का डिफरेंस निकाल के, इस तरह ही हम कॉलम के अंदर भी ऐसा करेंगे, जैसा कि हम एग्जांपल में देखेंगे। नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, नंबर 4 आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनल्टी। जब हम वो रो एंड कॉलम वाला काम कर लेंगे, उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनल्टी
यानी जो रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकाली गई होगी उसमें से हम मैक्सिमम को चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ अलोंग द साइड ऑफ द टेबल, along the side of the table, make maximum allocation, make maximum allocation to the box having minimum cost of the cost of transportation in the row. If it is below the table, make maximum allocation to the box, make maximum allocation to the box having minimum cost of transportation in the column। यानी पहले हम रो वाइज काम करेंगे, फिर हम कॉलम वाइज काम करेंगे। जो हम पेनल्टी बनाएंगे रो और कॉलम के डिफरेंस की, उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद फिफ्थ स्टेप आपका होगा, इफ़ द पेनल्टीज जो हमारे पास रो और कॉलम की फॉर्म में होंगी करॉस्पॉन्डिंग्स टू 2 or more rows or columns are equal, you are at liberty to break the tie arbitrarily और नंबर 6 हमारे पास क्या होगा, रिपीट the above steps until all are satisfied। कि तमाम की तमाम रोज और कॉलम को हम सेटिस्फाई कर देंगे, तो स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। 3 रो हैं, 4 हैं या 5 हैं, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास कैसी होगी बच्चों, एग्जांपल है हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड basic feasible solution by Vogel approximation method, जो कि आपके पास है VAM of the following transportation problem। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसमें हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। हमारे पास एग्जांपल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड देन सप्लाई। इस तरह से हमारे पास 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। यहाँ पे हमारे पास डिमांड वैल्यूज़ हैं, डिमांड है, सप्लाई है। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 4, सेकंड है 3, 0, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 2, 3। अब देखें इस टेबल में ये जो 1, 2, 3 है, ये बता रहा है कि हमारे पास इस तरह से 3 रो है और ये 4 कॉलम। ये वैल्यूज़ नहीं है, बेसिकली ये वैल्यू है जो आपके पास वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको ऊपर वाली रो में, यानी फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर। ये हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, बेसिकली ये वैल्यूज़ है। और डिमांड में हमारे पास वैल्यूज़ क्या है? पहली वैल्यूज़ है 15, सेकेंड है 19, नेक्स्ट है हमारे पास 18, उससे नेक्स्ट है 8, और ये हमारे पास है 24, ये हमारे पास है 17, और ये मेरे पास है 19। इनको टोटल करें, चेक करें कि हमारे पास बैलेंस है या अनबैलेंस है। मतलब इसका टोटल करेंगे हमारे पास तो 10, 16, 22, 4, 5, 4, 5, 6, 60 बनता है टोटल। तो क्या इस तरह 60 बनता है हमारे पास? 9, 14, 22, 30, 40, 50, 60। तो इस तरह से भी 60 है, इस तरह से भी 60 है, तो ये टोटल 60 है आपके पास। तो इसका मतलब जो आपके पास प्रॉब्लम है वो बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है। प्रीवियस भी हमने जितनी एग्जाम्पल की है वो सारी की सारी हमने बैलेंस पे की है। अब यहाँ पे हमने जब प्रोसीजर लिखा था, जब स्टेप लिखे थे, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ आया था हमारे पास, जो कि हमने लिखा था कि इसके अंदर हम पेनल्टीज़ बनाएंगे जो कि रो वाइज होंगी और कॉलम वाइज होंगी। तो यहाँ पे मैं वही लिखने लगा हूँ कि रो पेनल्टीज़ यहाँ पे मेरे पास जो लिखी जाएंगी वो रो पेनल्टीज़ लिखी जाएंगी, और यहाँ पे जो नीचे मैं लिखूँगा वो कॉलम पेनल्टीज़ होंगी। ये अब आपके लिए नया स्टेप है कि पेनल्टीज़ कैसे बनाते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। हमारे पास अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज़ हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं। इसकी हमने बेसिकली बनानी होती है पेनल्टीज़ जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज होती हैं। कैसे बनाते हैं ये सीखें बच्चों। इसमें हमारे पास चेक करते हैं कि 2 ऐसी वैल्यू जो मिनिमम हो। ये जैसे 1, 2, 3 इसमें 3 वैल्यू है, तो 0 और 3 इसमें मिनिमम वैल्यू है। 0 और 3 इसमें क्या है? मिनिमम वैल्यूज़ है। तो 0 और 3 में से डिफरेंस निकालें, यानी 3 में से 0 माइनस करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 3 लिख देंगे। इसी तरह अगली वैल्यूज़ में से हमारे पास है, सॉरी 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ थी, तो 4 वैल्यूज़ में से हमारे पास ये 2 मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो हमने जितनी भी टोटल वैल्यूज़ होंगी उनमें सबसे पहले मिनिमम 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस हमने साथ में लिखना है। अब जैसे नेक्स्ट रो की अगर बात करें, ये 1, 1 सेम है, इसको एक ही दफ़ा कंसीडर, अगर कोई सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी उसको एक ही दफ़ा कंसीडर किया जाएगा। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू या तो 1 है या 2 है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह ही थर्ड रो के अंदर आप देखें 3 है, 2 है, 6 है, 3 है, तो 3 फिर रिपीट हो रहा है, तो हमने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो 2 और 3 आपकी मिनिमम वैल्यू है, तो 3 को 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। यानी आपने जो रो वाइज 2 मिनिमम वैल्यूज़ होंगी सेम नहीं लेनी। जैसे यहाँ पे 1 सेम था, 3 सेम था, तो 3 से नीचे वाली या ऊपर वाली 2 यहाँ पे मौजूद था, 1 से ऊपर वाला यहाँ पे 2 मौजूद था। तो 2 मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस आपने रो पेनल्टीज़ में इस तरह लिख देना है। कॉलम पेनल्टीज़ के अंदर भी आपने ये काम करना है। कॉलम पेनल्टीज़ आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये कैसे बनानी है आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें 4 है, 1 है, 3 है, तो मिनिमम है 3 और 1, तो 3 और 1 का डिफरेंस निकालें, 3 में से 1 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की बात करें
3 है, 2 है, 6 है। इसमें आपके पास 3, 2, 6 के अंदर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और 2, दो मिनिमम वैल्यू है 3 और 2, तो दोनों का डिफरेंस हाफ निकालें। 3 और 2 डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ही आप इसमें से 3 वैल्यूज़ में से देखें, स्मॉलेस्ट है हमारे पास, मिनिमम है 2 और 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह इन 3 वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यू चेक करें, 3 और 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने कहा था जब हम रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ बना लेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप ये था। पहले स्टेप पे हमने कहा था बैलेंस और बैलेंस चेक करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमने कहा था कि हम रो पेनल्टीज़ बनाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमने कहा था कॉलम पेनल्टीज़ बनाएंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने जब लिखा था तो फोर्थ स्टेप में कहा था जब हम रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ बना लेंगे इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू बनती है 3। आप भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 2, 1, 3, तो ये जो 4 और 3 7 वैल्यूज़ हैं इसमें से आपने मैक्सिमम को चूज़ करना है। तो मैक्सिमम आपके पास है 3, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल बना लेना है। तो इस 3 के अंडरलाइन करने को फिर 3 के अगेंस्ट यानी 3 के करस्पॉन्डिंग्स आपने वैल्यूज़ जो आपके पास पड़ी हुई हैं कॉलम में 5, 0, 3, 0, इसमें चेक करना है कि इसमें से मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। जो आपका स्टेप नंबर 6 था तो वो ये बता रहा था कि इसमें से हमने चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम मेरा क्या है 0। तो फिर जो हम प्रीवियस 2 मेथड के अंदर काम करते रहे हैं, अब 0 पे मैंने वैल्यू को एलोकेट करना है। 0 पे वैल्यू किस तरह एलोकेट की जाती है कि डिमांड फंक्शन देखा जाता है, सप्लाई फंक्शन देखा जाता है। तो 0 को एलोकेट करने के लिए सबसे कम वैल्यू क्या है 18, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 18 लिखा जाएगा। 18 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 24 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर जब हम इन 18 कर देते थे तो हम ये 18 है तो इसके लिहाज से ये वाले जो 2 वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल। जब आप वैल्यूज़ एलोकेट करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट आपका पास डिमांड है तो डिमांड में आप कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, अगर सप्लाई हो तो फिर रो कैंसिल होती है, तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस लगा के भी कैंसिल किया जा सकता है। दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे। फिर अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। अब बाकी वाली वैल्यूज़ के साथ हम इसी तरह से काम करेंगे, जैसे कि इसको एलोकेट कर दिया हमने 0 को। अब बाकी वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। अब बाकी वाली वैल्यूज़ में हम देखें तो हमारे पास 5 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अब कौन सी रह गई हैं, 4 और 3। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास उसी तरह से डिफरेंस निकाला जाएगा 1। इसमें से अब उसी तरह से आप देखेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यू यानी जो वैल्यूज़ एलोकेट कर दी है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। एलोकेट आपने किसको कर दी है, 18 को। तो 18 के अलावा वालों को आप देखेंगे, जब आप रो पेनल्टी तो कॉलम पेनल्टी निकालेंगे तो उसमें से आप जब वैल्यूज़ एलोकेट कर देंगे उसके अलावा बाकी सबको देखा जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा। अब इसमें तो उसी तरह से कोई एलोकेट नहीं हुआ तो उसी तरह से 1 आ जाएगा, सेम, चेक करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है 2, 1, 1, आपके पास 1 आ जाएगा। इसमें अब आपके पास 2 ख़त्म हो गया, अब आपके पास 3 और 6 है। जब आप इसको एलोकेट कर देंगे यानी ये कॉलम को आपने एलोकेट कर दिया था ये वैल्यूज़ को, तो ये कॉलम कैंसिल हो गया था। अब इसको नहीं देखना आपने, ये वैल्यूज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, बाकी वालों को देखा जाएगा। तो बाकी वालों पे देखो, हमने देखा है 4, 3, 5 पे तो 1 आ गया क्योंकि 4 और 3 है, 1, 2 पे 1 आ गया। अब 6 और 3 है आपके पास मिनिमम वैल्यू, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप अब कॉलम वाइज आ जाएं। कॉलम वाइज में हमारे पास ये सेम उसी तरह ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं हुई। इसमें भी सेम उसी तरह से आ जाएगा, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हुई। इसमें अब देखें सारी वैल्यूज़ को हमने इसको एलोकेट कर दी, ये कैंसिल हो गई है तो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे स्लैश आप लिख दें यानी खाली जगह एम्प्टी स्पेस लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे। इसमें भी वही सारी वैल्यूज़ हैं तो इसी तरह 2 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपने रो और कॉलम को एलोकेट किए पेनल्टीज़ लिखी हैं तो इसमें अब आपका मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 3 है। 3 के लिहाज से आप देखेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग्स ये 4 वैल्यूज़ हैं, इन चारों में से आपकी मिनिमम, ये तो कैंसिल हो गए तो इनमें से मिनिमम आपका ये 3 भी है, ये 3 भी है। तो इस 3 के लिहाज से आपका डिमांड 15 है, ये 8 है। तो हम स्मॉलेस्ट देखते हैं तो स्मॉलेस्ट आपके पास 8 होगा। देखेंगे 3 आपके पास मैक्सिमम था, मैक्सिमम के लिहाज से ये 4 वैल्यूज़ हैं, चारों में से ये 2 सेम है। तो जब मैंने कहा था सेम है तो आपने चूज़ करनी है जो छोटी वैल्यूज़ होगी। तो 15 और 8 में से 8 छोटी वैल्यूज़ है तो यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा 8,
तो ये आपके 8 यहाँ से कैंसिल, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 में से जब 8 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11। इसमें अब आपकी मर्ज़ी है, आप 3, ये हमारे पास 15 था, 3 हमारे पास था 8, तो मैंने इस 3 को कर दिया। अब इस 3 के लिहाज से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये 8 है तो 8 में ये वाला आपका डिलीट हो जाएंगे, ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर रो पेनल्टीज बनाएंगे, तो ये 4 और 3 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं 4 और 3, 4 और 3 में हमारे पास डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ही आपके पास 6 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह ही आप वही काम कॉलम वाइज करें, 4, 1 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे, उसी तरह ही आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह ही आप 3 to 6 का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये कॉलम भी कैंसिल हो गया तो स्लैश आ जाएगी, ये कॉलम भी कैंसिल हो गया तो आपके पास स्लैश आ जाएगी। यहाँ पे 2 स्लैशेज आ जाएंगी क्योंकि ये भी कॉलम आपका कैंसिल हो चुका है, ये भी कॉलम कैंसिल हो चुका है। अब इसमें और इसमें आपके पास फिर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 बन रही है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग फिर आपके पास ये 3 पड़ा हुआ है, तो 3 में आपका क्या पड़ी हुई है वैल्यूज़, 3 के लिहाज से आपकी 11 है, क्योंकि हम 3 के लिहाज से देखेंगे अब 2 वैल्यूज़ में से आपकी मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 में 11 पड़ा हुआ है और 15, तो यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा 11, तो 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 11 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर अगेंस्ट हमने देखा कि 11 है तो 11 के लिहाज से ये वाली आपकी जो रो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ये तो वैल्यू ऑलरेडी कैंसिल थी आपकी, तो ये 6 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्रॉस मैं लगा रहा हूँ, क्रॉस का मतलब है ये कॉलम कैंसिल हो गए जिसको हम डिलीट कॉलम बॉक्सेस बोलते हैं, तो ये डिलीट हो चुके हैं। अब आप फिर यही काम करें, तो अब आपके पास फिर 4 और 3 है, 4 और 3 के लिहाज से आपके पास फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 और 1 के लिहाज से डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, सारी कैंसिल हो चुकी हैं, ये 2 वैल्यूज़ कैंसिल हो, इसको एलोकेट कर दीजिएगा, यहाँ पे स्लैश आ जाएगा। कॉलम वाइज अगर देखें तो कॉलम वाइज में आपके पास फिर 4 और 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 निकलेगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, दोनों का डिफरेंस। इसी तरह ही आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 और 2 का आपके पास 1 आएगा। ये वाला आपके पास कॉलम कैंसिल है, यानी एलोकेट हो चुका है, पहले यही एलोकेट हो चुका है, तो इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। अब 1, 1, 1 और 3 में आपके पास कौन सा मैक्सिमम है, ये 3 मैक्सिमम है, तो इसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, तो 1 के लिहाज से आपके पास 4 पड़ा हुआ है और 17 पड़ा हुआ है, तो 1 के लिहाज से यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा 4, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब फिर आप अगेंस्ट वही काम करेंगे और आपका 4 था तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये स्लैश लगा दें या क्रॉस लगा दें, ये जो सेल है ये वैल्यू है ये डिलीट हो चुकी है। अब आपके पास देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 है, ये पूरा कैंसिल हो चुका है तो इसमें स्लैश आ जाएगा। इसी तरह ही ये पूरा कैंसिल हो चुका है, इसमें आपके पास यहाँ पे जगह, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास ये कैंसिल हो चुका है, स्लैश आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये आपके पास कॉलम प्लेंटी। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखें तो आपके पास 3 मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, तो 3 के लिहाज से आप देखें कि आपके पास वैल्यूज़ पड़ी हुई है 3, तो 3 ही आपकी क्या है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं और इसमें एलोकेट हो चुकी है वैल्यू, तो 3 के लिहाज से आपका 6 है और 19 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज एलोकेट हो चुकी हैं, सिर्फ ये 2 रह चुका है, तो इस 2 को एलोकेट करने के लिए फिर आप अगेंस्ट इसी तरह से काम करेंगे, इसी तरह से आप बनाएं। अब आपके पास पहली वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं, इसमें से आपके पास है ही 2, तो ये आपके पास सेम 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का 2 वैल्यूज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर एक वैल्यू बच गई है तो वो वैसी की वैसी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आपके पास ये भी डिलीट हो चुका है, इसी तरह इसमें अगर देखें तो ये भी सारे डिलीट हो चुके हैं, इसमें आपके पास 2 बचता है यहाँ पे, ये पहले वाला डिलीट हो चुका है, दूसरे वाले में आपके पास क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, पहले वाला डिलीट, दूसरे वाले में 2, तीसरा और चौथा भी डिलीट, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आपके पास ये 2 सेम है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके लिहाज से चलें या इसके लिहाज से चलें, सेम काम होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जगह कम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कैंसिल होगा,
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कैंसिल। तो आप देखिए ये 2 और 2 सेम है, तो आपकी मर्ज़ी, ये लास्ट वाली रो पेनल्टीज़ है, तो ये 2 को एलोकेट होगी वैल्यू 13